Hello, my name is Subhendu Das and I am your maths teacher at Menita. And today we will going to read about a very important topic, that is real numbers. So before coming to this topic, we need to know what is a real number. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Real numbers. So what is real number? So real number is a number that is actually exist. सो जो वास्तव में है उसको ही हम रियल नंबर्स करके डिनोट करेंगे, जो हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़े हैं। तो आज हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। सो before going to deep dive on this Euclid's division lemma, what is a lemma? लेमा क्या है? लेमा जो है वो हम आपको बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। लेमा क्या है? लेमा इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है जो स्टेटमेंट, उसको हम यूज करेंगे, दैट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग another statement. That means the statement that is already proven by us and we will use this to prove another statement. यानी अगर हमारे पास एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, हमें पता है वो ऑलरेडी प्रूवन है, उसको यूज करके हम दूसरा एक स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि वो रियल है। तो इसके लिए इसको कहा जाता है लेम्मा। सो लेम्मा बेसिकली it is a proven statement that is used to proving another statement. Okay, so now comes to the Euclid's division lemma. So for example, if in a division you can know that is a division, we need to know about the basic things, that is dividend. What is dividend? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाज्य, इज इक्वल्स टू डिवाइजर, दैट इज डिवाइजर मतलब यह है भाजक, मल्टीप्लाई कोशंट, कोशंट मतलब इसमें भागफल जो होता है, और प्लस रिमाइंडर मतलब जो भी यहाँ पे भागशेष रहने वाला है, ठीक है। तो ये पर क्या आया? भाज्य जो है वो भाजक गुना भागफल, उसके साथ हम योगफल जो है यानी भागशेष जो है उसको ऐड करेंगे, आपका पास आ जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो अब अगर हम बारीकी से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगर हम 117 को डिवाइड करेंगे 14 से, इफ वी डिवाइड 117 बाय 14 व्हाट वी विल गेट? सो 14 8 112, व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, you will get remainder 5. Now what is the dividend here? This 117 is the dividend, and we know that this 8 is the quotient. This 5 is the remainder, and this 14 is called the divisor. यानी 117 क्या हुआ है? भाज्य हुआ है, 8 हुआ है भागफल, 5 है भागशेष और 14 है भाजक। तो हम इसको अगर बारीकी से देखेंगे, यहाँ पर क्या आपको दिखने में आ रहा है? 117 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? 14, यानी 14 मल्टीप्लाई कोसेंट 8 प्लस 5, so it will be 112 plus 5, that is 117. That means we already proved this, that is dividend is equals to divisor multiply quotient plus remainder. Okay, so if we use this, we will use dividend as a, so what will be? A is equals to divisor is b, quotient is q, and remainder is r. And in this case you have to know this, r is
लेस देन इक्वल्स टू बी बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो रिमाइंडर है वो जो आपका डिवाइजर है यानी भाजक है उससे छोटा होना है, और ये 0 के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर, और या फिर 0 से बराबर भी हो सकता है। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। सो यहाँ पे ए क्या है, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू है कोसेंट, आर है रिमाइंडर। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज द क्वेश्चन इज गिवन हियर दैट ए नंबर when divided by 73 gives the remainder sorry, it gives 34 as quotient and 23 as remainder. Then you have to find the number. So इस केस में हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, एक संख्या जिसको आप 73 से डिवाइड करने पर आपके पास 34 जो है आपका 34 क्या है भागफल आने वाला है, और 23 जो है आपका शेषफल बचने वाला है। तो यहाँ पर नंबर क्या है, सो हियर व्हाट इज गिवन, सो द डिवाइजर इज गिवन 73. Okay, now what is the quotient here, quotient 23, sorry 34, quotient is 34, and the remainder is 23. So from this we can find the value easily because we know the formula. What is the formula, dividend is equals to divisor multiply quotient प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य जो है भाजक गुना भागफल और उसके साथ हम शेषफल को योग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 73 multiply quotient is 34, here we'll get, and the remainder is the 23. So if you multiply you will get that is 2482, 73 multiply 34 it is 2482, and plus 23, what will be the answer, it will be 2505. So that will be the dividend or the number. So the dividend or the number is 2505. Okay, so that means we already proved this, and this kind of question we can do easily. Now we will read about the algorithm. What is algorithm? So algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving certain type of problems. That means it is a series of well defined steps, मतलब इसके अंदर कुछ steps आपको well defined यानी आपको सही ढंग से दिया जाएगा, और वो मेथड आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको उस मेथड फॉलो करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मतलब यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये है बेसिक थिंग्स।
So algorithm, it is a series of well-defined steps. The steps is already well-defined to you, and you have to use this, which gives you the method for solving certain type of problem. Okay, so you have to solve the problem by using this already well-defined steps to find the solution of this. Okay, now we will use this in HCF. Do you know what is HCF? So that is highest common factor. Okay, so how we can find the highest common factor? By using Euclid's algorithm. So by using Euclid's algorithm, okay, so now we will use this Euclid's algorithm, means a already proven well-defined steps to find the HCF. Okay, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आते हैं. So coming to the next page, we'll find, so the suppose the question is that given, find the HCF of, so that means highest common factor of 272 and 1032. So you have to find the highest common factor of these two by using the Euclid's algorithm. So here first you need to identify which one is the bigger number. So we already know that 1032 is much bigger than 272. So it is bigger, so it is greater. So 132 is greater than 272. So now you have to divide the larger number, that is 1032, by 272. Now if we divide, we know if we multiply 272 with 3, it will come closer to 1032, and that will be 816. Now you have to find the remainder here. Remainder, it will be 216. Okay, so now from this Euclid's algorithm, we can say easily that 1032 is a dividend. So dividend is equals to here 272 multiply the quotient is 3 plus 216. Okay, this is the step number 1, and you have to continue this division until or unless you will get the remainder 0. जब तक आपको remainder 0 ना बचे तब तक आपको ये continue करना है. अभी next step में क्या करना है? In the next step you have to divide, and what is, we know that the remainder is not 0 here. Okay, if it is not 0, that means you have to continue this division. Okay, now you have to divide this 272, okay, by 216. So 216 ones are 216. So what will be the remainder in that case? 56. Okay, so what is the next step? Step number 2, we know now it is the dividend. So 272, it will be equals to 216. Okay, 216 multiply 1 plus the remainder is 56. Okay, and we know, okay, this dividend is divisor multiply quotient, divisor multiply quotient plus the remainder. But now we know that 56 is not equals to 0, and you have to continue this division until or unless you will get the remainder 0. That means it will continue. Okay, so in the next step you have to divide this 216, and 216, it will be the dividend now. Okay, so and you have to divide it by 56. So 56 3s are 168. Now you have to find the remainder also. What will be the remainder here? 48. Okay,
सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट मीन्स स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया? स्टेप नंबर 3 में हमने ये किया कि 216 जो आपका जो भाज्य है वो क्या है? 56 भाजक गुना आपका भागफल क्वोशिएंट 3 है प्लस आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 48 है। तो अभी तक आपका शेषफल क्या बचा है? 48, जो कि 0 नहीं है। तो मतलब आपको और भी कंटिन्यू करना है स्टेप्स को। तो क्या करेंगे? अभी 48 से हम डिवाइड करेंगे 56 को। सो 48 1 जा 48, so remainder is 8. So in the step number 4, what we did, 56 is equals to 48 multiply 1 plus 8. So now here the 8 is the remainder here. That means 8 is now is not equals to 0. That means we have to continue this. So here I will continue this in the step number 4. Now by 8 you have to divide 48. In the next page I will do this. So by 8 you have to divide 48. So now 8 6 are 48. Okay. So now you will get the remainder 0. So that means here we did the last step. So in the step number 5, what will do? What we did? So here 48 is equals to, that is the dividend, that is a divisor, that is 8 multiply 6 plus remainder 0. So now we can say that the remainder comes 0. So here the remainder comes 0. That means the division is now complete. So by which number you divide and it gives you the result remainder 0, that is by 8. So what is the HCF of these two numbers? So HCF of, we take 272 and 1032 is 8. Okay. So this is the way to find the HCF of two numbers by using the Euclid's algorithm method. Okay. So what is the name of this method? It is called the Euclid's algorithm method. Or there is another name of this, that is called the successive division method. यहाँ पे हमने क्या किया? सक्सेसिव वे में इसको डिवीजन किया. So successive division method इसका दूसरा नाम है. In the exam you can find this term Euclid's algorithm method, or you will get this term successive division method. Don't get confused, this is the same thing. We can say any term. Okay. So now we will do this kind of question easily. So now we just need to know about a new thing, that is the most important thing, that is prime factorization. We will read about the prime factorization. Okay. So now what is prime factorization? Here in this prime factorization you have to find the factor, and the factor should be in prime number. Do you know what is the prime number? The prime number is the number that has only two factors, prime numbers. For example, 2. We can divide 2 by 1 and 2. So it has only two factors. So we can say that this number is the prime number. Okay. So now we will do the prime factorization. Easily we will get this. So for example, if we factorize 126, okay, so there is a method by using the prime factorization. You have to find the factor but in prime number. It, that means there should be
no composite number. What is the composite number? Composite number means the number that has more than two factors. For example, you can take 6. 6 is divisible by 1, 2, 3 and 6. Now we can say there is more than two factors. How many factors are there? 4 factors. So it is more than two factors, that is comes under composite number. Okay, and the smallest prime number is 2. One digit smallest prime number is, keep in mind, that is 2. So now if we factorize this 126, first we have to take by which number it is divisible. The smallest number, that is 2. By 2 it is divisible, yes. 2 multiplies 63 makes 126. Now 2 is prime number, yes. But 63 is a prime number, no. So we have to divide 63. Here first you will use, you know that 63 is not divisible by 2, but it is divisible by 3. And we know 3 is the prime number. Why 3 is the prime number? Because 3 has two factors. 3 is divisible by 1 and 3. So only two factors are there, that is why it is called the prime number. So if we divide by 3, you will get 21. Now 3 is a prime number, yes, but 21, no, it is not a prime number. So you have to divide 21, you have to factorize 21 in prime numbers, and we know that 21 is divisible by 3. So 3 7 multiply by 7, so 3 7s are 21. So हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि 126 को डिवाइड करते हैं 2 से, जो कि प्राइम नंबर है, तो आपके पास बचेगा 63. अभी 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 21. 3 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, वो भी अभाज्य है, आपको अभाज्य चाहिए था. और 21 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 21 3 से डिवाइड होएगा, तो 3 7 मिलकर क्या होता है, 3 गुना 7 ये होता है 21. तो 3 और 7 ये दोनों ही आपका हो गया है अभाज्य संख्या. तो हम क्या लिख सकते हैं, 126 को लिख सकते हैं. 126 कहाँ से आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, मतलब 126 is equals to 2 3 multiply 3 multiply 7. So these are the prime factorization of 126. Okay, now if we take another number, for example I am taking 156, you have to factorize this in prime factorization method. Okay, so in prime factorization method, first we need to divide it by the smallest number, that is 2. 2 into 78 makes, 2 multiply 78 makes 156. So अभी 78 को हम डिवाइड करेंगे, 78 को कैसे कर सकते हैं, ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल 2 से करेंगे तो 39 गुना 2 ये हो जाएगा. अभी हमें देखना है 2 और 2 आया जो कि प्राइम नंबर है, मगर 39 जो है इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, ये भाज्य संख्या है. तो इसको डिवाइड करना है, किससे करेंगे, एक अभाज्य संख्या से. 2 से तो नहीं होने वाला है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो विल गेट 3. वी नो दैट 3 13s are 39. So now 13 is divisible by any number. 13 is only divisible by 1 and 13. That means it is also prime number. ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है. तो अगर 156 को हम फैक्टराइज करेंगे, क्या आ गया, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13. ये चारों संख्या ही आपका प्राइम नंबर हो गया. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 1 और 1 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो. यहाँ पर 3 एक बार ही है, 13 एक बार ही है, तो इसको लिख सकते हैं. पिछली पेज में आएंगे तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 126 को ये लिख सकते हो, 2 एक ही बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुना में 7 ये लिख सकते हैं. अभी अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों का आप HCF निकालो, यानी फाइंड द HCF ऑफ 126 and 156. So we already know that 126 is equals to 2 multiply 3 into 3, that is 3 power 2 multiply 7, and 156 is equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13. So इन दोनों का आपको HCF निकालना है. HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। तो पहले आपको देखना है हाईएस्ट कहां से आया। यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर चाहिए एंड कॉमन चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम फैक्टर को देखेंगे। सो इन फैक्टर में आपको कॉमन क्या क्या आया। एक आपका 2 कॉमन आया, दोनों जगह पे 2 है, और 3 भी कॉमन है। मगर आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, और क्या चाहिए, जिसकी पावर सबसे छोटा है। पावर शुड बी द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, इसका प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं इसका HCF क्या आएगा, 126 एंड 156। सो इसको इस तरह से करने पर आपको क्या आया, कौन सा कॉमन है, इस पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, मगर सबसे आपको स्मॉलेस्ट पावर लेना है। 2 का सबसे कम पावर क्या है, यहाँ पर पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, यहाँ पर 2 की पावर 1, ठीक है, और स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो गुना क्या होगा, 3 कॉमन है बिल्कुल, सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे छोटा तो 1 है, यानी 3 की पावर 1। और यहाँ पर 7 और 13 कॉमन है क्या, नहीं सर, ये तो दोनों फैक्टर अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 गुना 2 ये आ जाएगा 6। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालने को बोला जाए तो पहले आपको क्या करना चाहिए, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यानी प्राइम फैक्टर में इसको डिवाइड करोगे। तो क्या आया 126 का, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, यानी 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7, ये आ गया। फिर हमने दूसरे नंबर क्या है 156, इसको लिया, इसमें आपको क्या क्या फैक्टर आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 2 3 इंटू 13। अभी आपको क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी आपको वो फैक्टर चाहिए जो यहाँ पे कॉमन है, और उसकी पावर जो है वो छोटी पावर आपको चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 126 में 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7 आ गया, 156 में क्या आया, 2 की पावर 2 आया, 3 की पावर 1 गुना 13। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3 है, मगर इसकी सबसे छोटी पावर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, छोटा क्या है, ये है, तो आपको ये लेना है 2 की पावर 1। यहाँ पर आपने क्या देखा, 2 की पावर 2 है, सॉरी 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो आपको 3 की पावर 1 लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 3 की पावर 1 मतलब 3। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या निकल के आया, HCF निकल के आया 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 6 है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रियल नंबर्स को बेसिक से पढ़ा। पहले हमने देखा लेम्मा क्या होता है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी द स्टेटमेंट इज प्रूवन एंड वी विल यूज दिस टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। फिर हमने क्या देखा, डिविडेंड यानी भाज्य जो होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाजक गुना भागफल योग शेषफल, ये होता है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या है, b से छोटा है और शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होगा। और यहाँ पर हमने इसको प्रूव भी कर लिया। फिर एल्गोरिदम पढ़ा, तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड हुआ है, उसको हम यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे कहा जाता है एल्गोरिदम, ठीक है। अभी हम HCF निकालेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम के थ्रू। तो हमने इसको 5 स्टेप्स में 272 और 1032 का HCF निकाला, जो कि आपके पास आया 8। फिर हमने यूक्लिड्स एल्गोरिदम किया, या फिर सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी इसे कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा, इसका 2 नाम है, एक तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एक है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने 2 संख्या का HCF निकाला है, 156 और 126। क्या आया है इसका HCF, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस, दैट इज 6। So today we read this kind of questions. I think your concept is now crystal clear. Thank you for
giving me this opportunity. Bye.